कल एक तो मधु कल है। हाँ, तुम एक बार है ना 4 दिन के बाद में जिसका भी नाम होगा तुम नाम से लिख देना। हाँ ठीक है। मैं ना कल का तो मैं अटेंड करूंगी, परसों शायद मैं, यदि व्हाट्सएप होगा वहां पे, बाहर जा रही हूँ, आउट ऑफ इंडिया। सरला मेरा भी लिख लेना। हाँ ठीक है। सावधान। हाँ, प्रणाम दीदी। प्रणाम आंटी, सबको जय जिनेंद्र। प्रणाम ललिता भाई, जय जिनेंद्र। अभी प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेंद्र। प्रणाम दीदी, सभी को जय जिनेंद्र। प्रणाम सभी को जय जिनेंद्र। बड़ा को प्रणाम। जी, हम भाई साहब से साधक प्रणाम, सभी बड़ों से साधक से जय जिनेंद्र। दीदी को प्रणाम, सबको जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्घनोगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमटसा पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्पदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां बचन सार्था मासाद्य श्रीमत रवि सेनाचार्य विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। संजीवनी माता की जय। मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेनाचार्य की जय। जय साहित्यकार की जय। विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में वंदना के चरणों में इच्छा में तभी बंद कर लीजिए ना दीदी, पाठ के कर रही चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमा धारी जैसे के इस ग्रुप में ज्वाइन हो बंद करिए। वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो रवि सेनाचार्य के द्वारा लिखा हुआ है और जिसका हिंदी रूपांतर पन्नालाल जी साहित्यकार ने किया है। 2 पर्व हमारे हो चुके हैं, तीसरा पर्व हमारा चल रहा है। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पाद पद्मांशु केसरम प्रणमामि महावीरम लोक प्रीतय मंगलम। पढ़ू ललिता भाई? हाँ पढ़ लीजिए। उनके मुख ने कांति से चंद्रमा को जीत लिया था और तेज ने सूर्य का परास्त कर दिया था। इस तरह वह परस्पर के विरोधी 2 पदार्थों चंद्रमा और सूर्य को धारण कर रहा था। यद्यपि लाल लाल कांति के धारक उनके दोनों हाथ पलवत से भी अधिक कोमल थे, तथापि वे 226 से पढ़िए। हाँ 226 से पढ़ रही हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। तथापि वे समस्त पर्वतों की चूर्ण करने में समर्थ थे। उनके केशों का समूह अत्यंत सघन तथा सचिकन था और ऐसा जान पड़ता था मानो मेरु पर्वत के शिखर पर नीलांजना की सिलाई रखी हो। यद्यपि वे भगवान धर्मात्मा थे, हरण आदि को अधर्म मानते थे, तथापि उन्होंने अपने अनुपम रूप से समस्त लोगों के नेत्र हरण कर लिए थे। भावार्थ, भगवान का रूप स्वजन नाभिराम था। उस समय कल्प वृक्ष पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके थे, इसलिए समस्त पृथ्वी की अकिष्टापच्य अर्थात बिना जोते बिना बोए ही अपने आप उत्पन्न होने वाली धान्य से सुशोभित हो रही थी। उस समय की प्रजा वाणिज्य लेन देन का व्यवहार तथा शिल्प से रही थी और धर्म का तो नाम भी नहीं था।
इसलिए पाखंड से भी रहित थी। जो 6 रसों से सही था, स्वयं ही कट कर शाखा से झड़ने लगता था और बल वीर आदि के करने में समर्थ था। ऐसा इच्छु रस ही उस समय की प्रजा का आहार था। पहले तो वह इच्छु रस अपने आप निकलता था, पर काल के प्रभाव से अब उसका स्वयं निकलना बंद हो गया और लोग बिना कुछ बताए मंत्रों के द्वारा इक को पेलने की विधि जानते नहीं थे। इसी प्रकार सामने खड़ी हुई धान को लोग देख रहे थे, पर उसके संस्कार की विधि नहीं जानते थे। इसलिए भूख से पीड़ित होकर दीदी तो पेज नंबर कितना है? इसलिए भूख से पीड़ित होकर अत्यंत व्याकुल हो उठे। 48 है, 48 तदनंतर 235 में चल रहे हैं। तदनंतर तदनंतर बहुत भारी पीड़ा से युक्त युक्त वे लोग इकट्ठे होकर नाभिराज की शरण में पहुंचे और स्तुति तथा प्रणाम कर निम्नलिखित वचन कहने लगे। हे नाथ, जिनसे हमारा भरण पोषण होता था, वे कट वृक्ष अब सबके सब नष्ट हो गए हैं। इसलिए भूख से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हुए हम सब लोगों की आप रक्षा कीजिए। पृथ्वी पर उत्पन्न हुई यह कोई वस्तु फलों से युक्त दिखाई दे रही है। यह वस्तु संस्कार किए जाने पर खाने के योग्य हो सकती है, पर हम लोग इसकी विधि नहीं जानते हैं। स्वच्छंद बिचरने वाली गायों के स्तनों के भीतर से यह कुछ पदार्थ निकल रहा है, सो वह बच्चे है या बच्चे है? हे स्वामी, यह बतलाइए। ये सिंह, व्याघ्र आदि जंतु पहले कीड़ाओं के समय आलिंगन करने योग्य होते थे, पर अब ये कलह से तत्पर होकर प्रजा को भयभीत करने लगे हैं और ये आकाश स्तर तथा जल में उत्पन्न हुए कितने ही महामनोहर पदार्थ दिख रहे हैं। सो इनसे हमें सुख किस तरह होगा, यह हम नहीं जानते हैं। इसलिए हे देव, हम लोगों को इनके संस्कार करने का उपाय बतलाइए, जिससे कि पश्चात से सुरक्षित होकर हम लोग सुख से जीवित रह सके। प्रजा के ऐसा कहने पर नाभिराजा का हृदय दया से भर गया। वे अजुका की उपाय दिखाने के लिए धीरता के साथ निम्न प्रकार वचन कहने लगे, जिनकी उत्पत्ति के समय चिरकाल तक रत्न वृष्टि हुई थी। लोक में क्षोभ उत्पन्न करने वाला देवों का आगमन हुआ था। महान अतिशयों से संपन्न ऋषभ देव के पास चलकर हम लोग अपने आजीविका के कारण पूछे। इस संसार में उनके समान कोई मनुष्य नहीं है। उनकी आत्मा सब प्रकार के अज्ञान रूपी अंधकारों से परे है। नाभिराजा ने जब प्रजा से युक्त वचन कहे तो उन्हीं को साथ लेकर विश्वनाथ भगवान के पास गई। भगवान ने पिता को देखकर उनका यथायोग्य सत्कार किया। तदनंतर नाभिराजा और भगवान ऋषभ देव जो अपने अपने योग्य आसनों पर आरूढ़ हो गए, तब प्रजा के लोग नमस्कार कर भगवान की इस प्रकार स्तुति करने के लिए तत्पर हुए। हे नाथ, समस्त लक्षणों से भरा हुआ आपका यह शरीर तेज के द्वारा समस्त जगत को आक्रांत कर दीप्यमान हो रहा है। चंद्रमा की किरणों के समान आनंद उत्पन्न करने वाले आपके अत्यंत निर्मल गुणों से समस्त संसार व्याप्त हो रहा है। हम लोग कार्य लेकर आपके पिता के पास आए थे, परंतु ये ज्ञान से उत्पन्न हुए आपके गुणों का बखान करते हैं। अब रहने दीजिए, मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ 50 पहले, फिर इसके बाद हिंदी आगे की। ततस्तं भूषितं संतं त्रिलोकस्य विभूषणं तुष्टासु तुष्टुभूरित्थं ते देवा सकृत्पुरःसरः नष्ट धर्मे जगत्यस्मिन् ज्ञानतं सावृते भ्राम्यतां भव्य सत्त्वानां उदितस्त्वं दिवाकर गिरिडे जिन चन्द्रस्य बिम्बस्त्वाङ्गमयः प्रबोधं यास्यति यतीदानीं भव्यसत्त्व कुमुदवती भव्यानां तत्त्वदृष्ट्यर्थं केवलानल संभव ज्वलिस्त्वं प्रदीपोऽसि स्वमेव जगद्गृहे पापशत्रु निघाताय जातस्त्वं सिद्धसायक कर्ता भवाटवीदाहं त्वमेव ध्यानवहनिना दुष्टिन्द्रिय महानाग दमनाय त्वमुद्गतः वेन तेयो महावायु संदेह घन संपदां
घर्माम्बु बिंदु संप्राप्ति त्रिशिता भव्य चातका उन्मुखस्त्वा मुदीक्षन्ते नाथामृत महागणम नमस्ते त्रिजगते गीत गीत नितांतामल कीर्तये नमस्ते गुण पुष्पाय तरवे कामदायिने कर्म काष्ठा कुठाराय तीक्ष्णधाराय ते नमः नमस्ते मोह तुंगाद्रि भगवज भंग वज्रात्मने सदा विद्यापकाय दुखाग्नेर नमस्ते सलिलात्मने रजसंग विहीनाय नमस्ते गगनात्मने इति स्तुत्वा विधानेन प्रणम्य च पुनः पुनः तमारोप्य गजं जग्मु रध्यो याभिमुखासुरा मातुरंके ततोल्लेख कृत्वा सत्याजिनार्वकं विधाय परमानन्दं सस्थानं ससुरोगमत् ततस्तमंबरे दिव्यैर्लङ्कलारैश्चभूषितं लिप्तं च परमामोद घ्राण हार्यानुलेपनैः तुष्टा संवीक्ष्य तनया मंकस्थं जननी सदा तदा निज छाया परिष्वंग पिंजरी कृत दिग्मुखम आलिंगति मृत्यु स्पर्शम कौतुक व्याप्त मानसा दुराख्यान परावस्था मवतीर्णा सुखार्णव अंक प्राप्तेन सातेन राज प्रमोदतमा नवोदितेन पूर्वासा बिंबेन सवितुर यथा नाभिषत सुतम दृष्ट्वा दिव्यालंकारधारिणं त्रैलोक्येश्वर्य संयुक्तं मेने परम द्युतिं सुतगात्र समासंग संजात सुख संपद मिलिता छत्रिभागस्य मनुष्य द्रवतां गतम् सुरेंद्र पूजया प्राप्त प्रधानत्वं दिनो यतः ततस्तं वृषभाभिख्यां निन्यतु पितरौ सुतं तयोरन्योन्य संबंधं प्रेम यद्वृत्तिमागतं तज्जात्मधुना बाले पूर्वच्च तयोरपि करांगुष्ठे ततोऽन्यस्तममृतं वज्रपाणिना विवनक्रमेण सम्प्राप देहस्योपंसयं जिनः ततः कुमारकैर्युक्तो वसस्येरिन्द्रियनोदिते अनवद्यां चकारासो क्रीडां पितरो सुखावहम् आसनं शयनं यानं भोजनं वसनानि च चारणादिकमन्यश्च सकलं कस्तस्य सकृजम् कनीयसेव कालेन परावृद्धिमवापस मेरुभित्ति समाकारं बिभृदक्ष समुन्नतम् आसास्तवेर मालान् स्तंभ संस्थानतां गतौ बाहु तस्य समस्तस्य जगतः कल्पपादपौ उरुदण्डद्वयं दध्रे सकान्तिकृतचर्चनं त्रैलोक्यधृत्यर्थं सम्भद्वय समुचितं द्वयं व्यवहार तद्वक्त्रमनोन्यस्य विरोधकं कान्त्याजिञ्चित विशानाथं दीप्त्या च जितभास्करम् करोत्तशारुण छायो पल्लवादपि कोमलौ धूलिकारे समस्तानां भूभृतामत च क्षमौ निविड के संघात स्निग्धोत्यन्तं बभूव च नीलांजन शिलाकारो मूर्धि हेमगिरेरिव धर्मात्मना लोकस्य तेन सर्वस्य लोचने उपमानमति तेन हिते रूपेण शंभुना तस्मिन् काले प्रनष्टेषु कल्प अवार्धं धन्य संज्ञाय पाखंडश्च विवर्जितः आसीदिक्षु रसस्तासामहर षड्रसान्वितः स्वयं छिन्नच्युत कान्तिविर्यादिकरणक्षम सोऽपि कालानुभावेन स्वयं गलति नोति यदा यंत्र निष्पीडन यज्ञश्च न लोकोनुपदेशतः पश्यन्तोऽपि तदा सस्यं तत्संस्कार विधौ जडा क्षुधा संतापितः सद्य प्रजाप्य व्याकुलतां गतः त्वं ततः शरणमियुस्ताः नाभिं संघातमागता उच्चश्चेति वचः स्तुत्वा प्रणम्य च महार्तयः
नाथयाता समस्तास्ते प्रक्षयं कल्पादपः क्षुधा संतापिता नस्मास्त्रं त्रायश्च शरणागतान् भूमिजं फल संपन्नं किं एतच्च दृश्यते विधिमस्य न जानीमः संस्कारे भक्षणोचितं स्वच्छन्दचारिण मेतद् गोकुलानां स्तनान्तरतात् चरण भक्षं किं कथं चेदेव प्रभो व्याघ्रसिंहादिय पूर्वं क्रीडासालङ्घनोचितः अधुना संजत्येते प्रजा कलहत तत्परः मनोहराणि दिव्यानि स्थलानि जलनानि च दृश्यन्ते न तु जानीमः सुख में भी यथा भवेत् अतः संस्कारणोपाय में तेषां वद्देवनः यतः सुखेन जीवामस् तत्प्रसादेन रक्षितः एवं मुक्तो प्रजाभिः सन्नाभिः कारुण्य संगतः जगात वचनं धीरो वृत्तिर्दर्शनं कारणम् उत्पत्ति समय यस्य रत्नवृष्टिरभूचिरम् आगमश्च सुरेन्द्राणां लोकक्षोभन कारणम् महातिशय संपन्नं तमुपेत्य समन्वयं विश्वं परिपृच्छामः कारणं जीवनप्रदम् तस्य देवस्य लोकेऽस्मिन् सदृशो नास्ति मानवः सर्वेषां तन्सामन्ते तस्यात्मा सम्प्रतिष्ठितः इत्युक्तास्तेन साकं ते नाभ्यस्यायातिकं गतः दृष्ट्वा च पितरं देवो विधिं चक्रे यथोचितम् उपविष्ट ततस्नाभिर्नाभे यस्य यथासनः अथैनं स्तोतुमारब्धा प्रजा प्रणीति पूर्वकं लोकं सर्वमतिक्रम्य तेजसा ज्वलितं बभूव सर्वलक्षण संपूर्णं तवेतनाथ शोभते गुणैस्तव जगत सर्वं व्याप्तम् अत्यन्त निर्मले प्रह्लाद कर्णोद्युक्ते संसाकः किरणैरिवः। संतोष पांड्या संतोष दीदी हाँ पढ़ती हूँ मैं। शुरू करिए। ललिता भाभी से सभी को बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। मैं 251 से पढ़ रही हूँ, पेज नंबर 49। हम लोग कार्य लेकर आपके पिता के पास आए थे, परंतु ये ज्ञान से उत्पन्न हुए आपके गुणों का बखान करते हैं, जबकि ऐसे विद्वान महाराज नाभिराज भी आपके पास आकर पदार्थ का निश्चय कर देते हैं। तब यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आप अतिशयों से सुशोभित, धैर्य को धारण करने वाले कोई अनुपम महात्मा हैं। इसीलिए आप भूख से पीड़ित हुए हम लोगों की रक्षा कीजिए तथा सिंह आदि दुष्ट जंतुओं से जो भय हो रहा है उसका भी उपाय बतलाइए। तदनंतर जिनका हृदय दया से युक्त था, ऐसे भगवान ऋषभ देव हाथ जोड़कर चरणों में पड़ी हुई प्रजा को उपदेश देने लगे। उन्होंने प्रजा को सैकड़ों प्रकार की शिल्प कलाओं का उपदेश दिया। नगरों का विभाग, ग्राम आदि का बसाना और मकान आदि के बनाने की कला प्रजा को सिखाई। भगवान ने जिन पुरुषों को विपत्तिग्रस्त मनुष्यों की रक्षा करने में नियुक्त किया था, वे अपने गुणों के कारण लोक में क्षत्रिय इस नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। वाणिज्य, खेती, गोरक्षा आदि के व्यापार में जो लगाए गए थे, वे लोक में वैश्य कहलाए। जो नीच कार्य करते थे तथा शास्त्र से दूर भागते थे, उन्हें शूद्र संज्ञा प्राप्त हुई। इनके प्रेष्य दास आदि अनेक भेद थे। इस प्रकार सुख को प्राप्त कराने वाला वह युग भगवान ऋषभ देव के द्वारा किया गया था तथा उसमें सब प्रकार की संपदाएं सुलभ थी। इसलिए प्रजा उसे कृतयुग कहने लगी थी। भगवान ऋषभ देव के सुनंदा और नंदा नाम की 2 स्त्रियां थी। उनसे उनके भरत आदि महाप्रतापी पुत्र उत्पन्न हुए थे। भरत आदि 100 भाई थे तथा गुणों के संबंध से अत्यंत सुंदर थे। इसलिए यह पृथ्वी उनसे अलंकृत हुई थी तथा निरंतर ही अनेक उत्सव प्राप्त
करती रहती थी। अपरिमित कांति को धारण करने वाले जगत गुरु भगवान ऋषभ देव को अनुपम ऐश्वर्य का उपभोग करते हुए जब बहुत भारी काल व्यतीत हो गया, तब एक दिन नीलांजना नाम की देवी के नृत्य करते समय उन्हें वैराग्य की उत्पत्ति में कारणभूत निम्न प्रकार की बुद्धि उत्पन्न हुई। वे विचारने लगे कि अहो, संसार के ये प्राणी दूसरों को संतुष्ट करने वाले कार्यों से विडंबना प्राप्त कर रहे हैं। प्राणियों के ये कार्य पागलों की चेष्टा के समान है तथा अपने शरीर को खेद उत्पन्न करने के लिए कारण स्वरूप है। संसार की विचित्रता देखो, यहाँ कोई तो पराधीन होकर दास वृत्ति को प्राप्त होता है और कोई गर्व से स्खलित वचन होता हुआ उसे आज्ञा प्रदान करता है। इस संसार को धिक्कार हो कि जिसमें मोही जीव दुख को ही सुख समझकर उत्पन्न करते हैं। इसलिए मैं तो इस विनाशिक तथा कृत्रिम सुख को छोड़कर सिद्ध जीवों का सुख प्राप्त करने के लिए शीघ्र ही प्रयत्न करता हूँ। इस तरह यहाँ भगवान का चित्त शुभ विचार में लगा हुआ था कि वहाँ उसी समय निवेदन कर दिया। वे कहने लगे कि हे नाथ, आपने जो 3 लोक के जीवों का हित करने का विचार किया है सो बहुत ही उत्तम बात है। इस समय मोक्ष का मार्ग बंद हुए बहुत समय हो गया है। ये प्राणी उपदेश दाता के बिना संसार रूपी महासागर में गोता लगा रहे हैं। इस समय प्राणी आपके द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर अविनाशी सुख से युक्त तथा लोक के अग्रभाग में स्थित मुक्त जीवों के पद को प्राप्त हो। इस प्रकार देवों के द्वारा कहे हुए वचन स्वयं बुद्ध भगवान आदिनाथ के समक्ष पुनरुक्तता को प्राप्त हुए थे। ज्यों ही भगवान ने गृह त्याग का निश्चय किया, त्यों ही इंद्र आदि देव पहले की भांति आ पहुंचे। आकर समस्त देवों ने नमस्कार पूर्वक भगवान की स्तुति की और हे नाथ, आपने बहुत अच्छा विचार किया है, यह शब्द बार बार कहें। तदनंतर जिससे रत्नों की कांति के समूह से दिशाओं के अग्रभाग को व्याप्त कर रखा था, जिसके दोनों ओर चंद्रमा की किरणों के समूह के समान सुंदर चमड़ ढोले जा रहे थे, पूर्ण चंद्रमा के समान दर्पण से जिसकी शोभा बढ़ रही थी, जो बुद्ध के आकार मणिमय गोलकों से सहित थी, अर्ध चंद्राकार से सहित थी, पताकाओं के वस्त्र से सुशोभित थी, दिव्य मालाओं से सुगंधित थी, मोतियों के हार से विराजमान थी, देखने में बहुत सुंदर थी, विमान के समान जान पड़ती थी, जिसमें लगी हुई छोटी छोटी घंटियां रुनझुन शब्द कर रही थी और इंद्र ने जिस पर अपना कंधा लगा रखा था, ऐसी देव रूपी शिल्पियों के द्वारा निर्मित पालकी पर सवार होकर भगवान अपने घर से बाहर निकले। तदनंतर बजते हुए बाजों और नृत्य करते हुए देवों के प्रतिध्वनि पूर्ण शब्द से तीनों लोक का अंतराल भर गया। बहुत भारी वैभव और भक्ति से युक्त देवों के साथ भगवान तिलक नामक उद्यान में पहुंचे। भगवान वृषभदेव प्रजा अर्थात जन समूह से दूर हो उस तिलक नामक उद्यान में पहुंचे थे, इसलिए उस स्थान का नाम प्रजाग प्रसिद्ध हो गया। अथवा भगवान ने उस स्थान पर बहुत भारी याग अर्थात त्याग किया था, इसलिए उसका नाम प्रयाग भी प्रसिद्ध हुआ। वहां पहुंचकर भगवान ने माता पिता तथा बंधुजनों से दीक्षा लेने की आज्ञा ली और फिर नमः सिद्धेभ्यः, सिद्धों के लिए नमस्कार हो, यह कह दीक्षा धारण कर ली। महामुनि ऋषभदेव ने सब अलंकारों के साथ ही साथ
वस्त्रों का भी त्याग कर दिया और पंच मुष्टियों के द्वारा केश उखाड़ कर फेंक दिए। इंद्र ने उन केशों को रत्नमयी पिटारे में रख लिया और तदनंतर मस्तक पर रखकर उन्हें क्षीर सागर में छेप आया। समस्त देव दीक्षा कल्याणक संबंधी उत्सव कर जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार चले गए। साथ ही मनुष्य भी अपना हृदय हराकर यथा स्थान चले गए। उस समय 4000 राजाओं ने, जो कि भगवान के अभिप्राय को नहीं समझ सके थे, केवल स्वामी भक्ति से प्रेरित होकर नग्न अवस्था को प्राप्त हुए थे। तदनंतर इंद्रियों की समान अवस्था धारण करने वाले भगवान ऋषभदेव 6 माह तक कायोत्सर्ग से सुमेरु पर्वत के समान निश्चल खड़े रहे। हवा से उड़ी हुई उनकी अस्त व्यस्त जटाएं ऐसी जान पड़ती थी मानो समीचीन ध्यान रूपी अग्नि से जलते हुए कर्म के धूम की पंक्तियां ही हो। तदनंतर 6 माह भी नहीं हो पाए थे कि साथ साथ दीक्षा लेने वाले राजाओं का समूह है परिचय रूपी महायोद्धाओं के द्वारा परास्त हो गया। उनमें से कितने ही राजा दुख रूपी वायु से ताड़ित होकर पृथ्वी पर गिर गए और कितने ही कुछ सबल शक्ति के धारक होने से पृथ्वी पर बैठ गए। कितने ही भूख से पीड़ित हो कायोत्सर्ग छोड़कर फल खाने लगे। कितने ही संतप्त शरीर होने के कारण शीतल जल में जा घुसे। कितने ही चारित्र का बंधन तोड़ उन्मत्त हाथियों की तरह पहाड़ों की गुफाओं में घुसने लगे और कितने ही फिर से मन को लौटाकर जिनेंद्र देव के दर्शन करने के लिए उद्यत हुए। उन सब राजाओं में भरत का पुत्र मरीचि बहुत अहंकारी था, इसलिए वह गेरुआ वस्त्र धारण कर परिव्राजक बन गया तथा वल्कलों को धारण करने वाले कितने ही लोग उसके साथ हो गए। वे राजा लोग नग्न रूप में ही फलादि ग्रहण करने के लिए जब उद्यत हुए तब अदृश्य देवताओं के निम्नांकित वचन आकाश में प्रकट हुए। हे राजाओं, तुम लोग नग्न वेश में रहकर यह कार्य न करो, क्योंकि ऐसा करना तुम्हारे लिए अत्यंत दुख का कारण होगा। देवताओं के वचन सुनकर कितने ही लोगों ने वृक्षों के पत्ते पहन लिए, कितने ही लोगों ने वृक्षों के वल्कल धारण कर लिए, कितने ही लोगों ने चमड़े से शरीर आच्छादित कर लिया और कितने ही लोगों ने पहले छोड़े हुए वस्त्र ही फिर से ग्रहण कर लिए। अपने नग्न वेश से लज्जित होकर कितने ही लोगों ने कुशाओं का वस्त्र धारण कर लिया। इस प्रकार पत्र आदि धारण करने के बाद वे सब फलों तथा शीतल जल से तृप्ति को प्राप्त हुए। तदनंतर जिनकी बुरी हालत हो रही थी, ऐसे भ्रष्ट हुए सब राजा लोग एकत्रित हो दूर जाकर निशंक भाव से परस्पर में सलाह करने लगे। उनमें से किसी राजा ने अन्य राजाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों में से किसी से भगवान ने कुछ कहा था? इसके उत्तर में अन्य राजाओं ने कहा कि इन्होंने हम लोगों में से किसी से कुछ भी नहीं कहा है। यह सुनकर भोगों की अभिलाषा रखने वाले किसी राजा ने कहा कि तो फिर यहाँ रुकने से क्या लाभ है, उठिए हम लोग अपने अपने देश चलें और पुत्र तथा स्त्री आदि का मुख देखने से उत्पन्न हुआ सुख प्राप्त करें। उन्हीं में से किसी ने कहा कि चूंकि हम लोग दुखी हैं अतः चलने के लिए तैयार हैं। इस समय ऐसा नहीं। कोई कुछ बोला क्या अभी? दीदी अब संस्कृत करेंगी, हो गया 50। प्रणाम दीदी, जय जिनेंद्र। वयं प्रभुं समायाता पितरं तत्र कार्यनः गुणान् ज्ञान समुद्भूतान् सत्यवत् भासते सत्वं कोऽपि महासत्त्वो महात्मापि सयानुतः एवं विदो दीदी कौन से कड़ा बोल रहे हैं? हाँ, कौन से कड़ा बोल रहे हैं? 253 बोलेंगे। हाँ।
253 पर बोलेंगे। 253 ठीक है दीदी, थैंक यू। सत्वं विधो भूत्वा रक्षन् अच्युत पीडितान् उपायस्योपदेशेन सिंहादि भयतस्तथा ततः कृपा समासक्त हृदयो नाभिनन्दन ससास चरण प्राप्त बन्धाञ्जलि पुटः प्रजा शिल्पानां सतमुद्दिष्टं नगराणां च कल्पना। ममता जी और कुसुम जी बंद करिए अपना, ममता जी और कुसुम जी बंद करिए। ग्रामाणि वेशाश्च त्वं भीष्मादिकारणं क्षत्रिताने नियुक्ता ये तेन नाथेन मानवः क्षत्रिया इति ते लोके प्रसिद्धिं गुणतो गतः वाणिज्य कृषि गौरक्षा प्रभृतो ये निवेशितः व्यापारे वेश शब्देन ते लोके परिकीर्तितः ये तु श्रुत्वा हितिं प्राप्ता नीचकर्म विधायिनः सूत्र संज्ञामवापुस्ते भेदे प्रसादि प्रेष्यादिभिस्तथा युगं तेन कृतं यस्मादित्थम् एतत् सुखावहम् तस्मात् कृतयुगं प्रोक्तं प्रजाभिः प्राप्त सम्मदम् नाभयस्य सुनन्दा भुनन्दा च वनिताद्वय भरताद्य उत्पन्नास्तयो पुत्रा महौजसः सतेन तस्य पुत्राणां गुणसम्बन्धचारुणाम् अभूदलङ्कृता छोणी नित्य प्राप्त समुत्सवः तस्यानुपमम् ऐश्वर्यं भुजानस्य गुरो प्रियात सुमहान् कालो नाभियस्यामित विषः तत् नीलाञ्जनाख्यां नृत्यन्त्या सूर्योषितिः इयं तस्समुत्पन्ना बुद्धिर्वैराग्य कारणम् अहो जना विडम्ब्यते परितोषेण चेष्टिते उन्मत्तचरिताकारे स्वभपुखेद कारणैः अत्र कश्चित् पराधीनो लोके भृत्यत्वमागतः आज्ञां ददाति कश्चित् तस्मै गर्वस्खलद्वच्च एवं दिक्सु संसार यस्मुन्नुत्पदपाद्यते परैः दुःखमेव सुखाभिख्यां नीतं सम्मूढमानसः तस्मादिदं परित्यज्य कृत्रिं क्षयवत् सुखं सिद्धसौख्यासमावाप्ते करोम्यासु विचेष्टितं यावदेवं मनस्तस्य प्रवृत्तं शुभचिन्तने तावल्लोकान्तिके देवै हृदमागत्य भासितं साधुनाथ बबूधं ते त्रैलोक्यहितकारणं विच्छिन्नस्य महाकालो मोक्षमार्गस्य वर्तते एते परिवर्तते घ है कि वह है एते वर्तन्ते भवदुःखमहार्णवे उपदेशस्य दातार मन्त्रेण सुधारिणः व्रजन्तु सम्प्राप्तं जीवादेशि तेन यथा त्वया युक्तमक्षय सौख्येन लोकाग्रे स्थितं पदम् इति तस्य प्रबुद्धस्य स्वमेव महात्मनः सुरैरुदाहृतः वाच पर्यातः पुनरुक्तताम् इति निष्कर्मेण तेन चिन्तिते तदनन्तरम् आगतः पूर्ववत् देवः पुरस्सरः आगत्य च सुरेत् सर्वे स्तुतः प्रणतिपूर्वकं चिन्तितं साधुनाथेति भासितं च पुनः पुनः ततो रत्न प्रभाजाल जटिलीकृतादिकमुखां चन्द्रासु निकराकार प्रचलाति चारु चामरां पूर्णचन्द्र निभाधर्ष कृतशोभां सुबुधवन्दा अर्धचन्द्र संयुक्तानां सुभज भूषितां दिव्य श्रीगभीकृता मोदां मुक्ताहार विराजितां सुदर्शनां विमानाभां किङ्किणीभिः कृतस्वनां सुरनाथार्पित स्कन्धां देवशिल्पी विनिर्मिताम् आरुह्य शिविकां नाथो निर्जगां निजालयात् ततः शब्देन तुरीयानां नृत्यतां च दिवोकशां त्रिलोक विवरा पुरश्चक्रे प्रतिनिनादिना ततो अत्यंत महाभूत्या भक्त्या देवैः समन्वितः तिलकः वह्यमुद्यानं सम्प्राप्य जिनपुङ्गवः प्रयागिति देशेषु प्रजाभिस्मिन् गतो यतः प्रकृष्टो वा कृतस्याग प्रयागस्तेन कीर्तितः अपृच्छं तत्कृत्वा पित्रो
पितरो बन्धुजनस्य च नमः सिद्धेभ्य युक्त्वा श्रावणं प्रतिपद्यत अलङ्कारे समं त्यक्त्वा वासनानि महामुनि चकारासो परित्यागं केशानां पञ्चमुष्टिभिः ततो रत्नपटे केशान् प्रतिपद्य सुराधिप चिक्षेपमस्तके कृत्वा क्षीरकूपारवारिणि महिमानं ततः कृत्वा जिन्दीक्षानिमित्तकं यथा यातं सुरा जगमुर्मनुष्याश्च विचेतसः सहस्राणि च चत्वारि नृपाणां स्वामी भक्तितः तदा कुतमजानान्ति प्रतिपन्नानि न कृताम् ततो वर्षार्धमात्रं स कायोत्सर्गेण निश्चल धराधरेन्द्र वत्सस्थो कीर्तेन्द्रिय समस्थितिः वातोद्भूता जटास्तस्य रेजुराकुलमूर्तयः धूमाल्यैव सद्या न वरिणी तस्य कर्मणः ततः षट्विनो यावन्मासा गच्छन्ति भूमृतां भग्नस्तावत्सो सङ्घं परिशः महाभटैः केचित् निपतिता भूमौ दोखानिलसमाहता केचित् सरसवीर्यत्वा धूपविष्टा महीतले कायोत्सर्गपरित्यज्य गता केचित् फलासनं संतप्य मूर्तयः केचित् प्रविष्टा शीतलं जलम् केचिन्नागा इवोद्धता विभुषुर गिरिघरं परावृत्यमनः केचित् प्रारब्धा जन्मीक्षितुं मानी तत्र मरीचस्तु तदत्य काषाय वाससि परिव्राट शासनं चक्रे बलकिभिः प्रत्यवस्थितः ततः फलादिकं तेषां नग्नरूपेण गृह्णताम् विचेरुर्गगने वाचो दर्शनानां सुधा भुजाम् अनेन नग्नरूपेण वर्तिते इदं नृपः समाचरितुं मत्यर्थं दुःखहेतुरयं हि वः ततः परिदधु केचित् पत्राण्यन्ये तु वल्कलं चर्माणि केचिदन्ये तु वाशप्रथं मुजितं लज्जितः स्वरूपेण केचित् कुश्चीवरं प्राप्यामि विष ततस्तृप्तिं फले शीतजलेन च सम्भूयते ततो भग्ना दुर्दशाचारवर्तिनः विश्रब्धा कर्तुम् आरब्धा दूरं कृत्वा प्रधारणम् तेषां केषां केनचिदयुक्तः केषां केनचिदुक्तास्ततो भूपेन ते नृपा एतेन कथितं किञ्चित् कस्मैचित् भवतामिति नेतेन कथितं किञ्चित् दशमभ्यमिति ते ध्रुवम् ततो नन्यनोदितं वाक्यमिति भोगाभिलाषिनः। चलिए हाँ, अब मैं बोलूं। प्रणाम आंटी। इसके उत्तर में अन्य राजाओं ने कहा, इन्होंने हम लोगों में से किसी से कुछ भी नहीं कहा है। यह सुनकर भोगों की अभिलाषा रखने वाले किसी राजा ने कहा कि तो फिर यहाँ रुकने से क्या लाभ है, उठिए हम लोग अपने अपने देश चले और पुत्र तथा स्त्री आदि का मुख देखने से उत्पन्न हुआ सुख प्राप्त करें। उन्हीं में से किसी ने कहा कि चूंकि हम लोग दुखी हैं अतः चलने के लिए तैयार है। इस समय ऐसा कोई कार्य नहीं जिसके दुख के कारण हम कर न सके, परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि हम लोगों को स्वामी के बिना अकेला ही वापस आया देखकर भरत मारेगा और अवश्य ही हम लोगों के देश छीन लेगा। अथवा भगवान ऋषभ देव जब फिर से राज्य प्राप्त करेंगे, वनवास छोड़कर पुनः राज्य करने लगेंगे, तब हम लोग निर्लज्ज होकर उन्हें मुख कैसे दिखाएंगे। इसीलिए हम लोग फलादि का भक्षण करते हुए यहीं पर रहे और इच्छा अनुसार सुख पूर्वक भ्रमण करते हुए इन्हीं की सेवा करते रहे। अथानंतर भगवान ऋषभ देव प्रतिमा योग से विराजमान थे कि भोगों की याचना करने में तत्पर नमी और विनमी उनके चरणों में नमस्कार कर वहीं पर खड़े हो गए। उसी समय आसन के कंपायमान होने से नाग कुमारों के अधिपति धरेंद्र ने यह जान लिया कि नमी और विनमी
भगवान से याचना कर रहे हैं। यह जानते ही वह शीघ्रता से वहां आ पहुंचा। धरेंद्र ने विक्रिया से भगवान का रूप धरकर नमी और विनमी के लिए 2 उत्कृष्ट विद्याएं दी। उन विद्याओं को पाकर वे दोनों उसी समय विजयार्थ पर्वत पर चले गए। समान भूमि तल से 10 योजन ऊपर चलकर विजयार्थ पर्वत पर विद्याधरों के निवास स्थान बने हुए हैं। उनके वे निवास स्थान नाना देश और नगरों से व्याप्त है तथा भोगों से भोग भूमि के समान जान पड़ते हैं। विद्याधरों के निवास स्थान से 10 योजन ऊपर चलकर गंधर्व और किन्नर देवों के हजारों नगर बसे हुए हैं। वहां से 5 योजन और ऊपर चलकर वह पर्वत अरिहंत भगवान के मंदिर से आच्छादित है तथा नंदीश्वर द्वीप के पर्वत के समान जान पड़ते हैं। अनंत भगवान के उन मंदिरों में स्वाध्याय के प्रेमी, चारण रिद्धि के धारक परम तेजस्वी मुनिराज निरंतर विद्यमान रहते हैं। उस विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी पर रतनपुर तथा संध्याम्बर को आदि लेकर 50 नगरियां हैं और उत्तर श्रेणी पर गगन बल्लभ आदि 60 नगरियां हैं। ये प्रत्येक नगरियां एक से एक बढ़कर है, नाना देशों और गांवों से व्याप्त है, मटंबों से संकीर्ण है, खेत और करवटों के विस्तार से युक्त है, बड़े बड़े गोपुरों और अट्टालिकाओं से विभूषित है, स्वर्ण में कोटों और तोरणों से अलंकृत है, वापिकाओं और बगीचों से व्याप्त है, स्वर्ण संबंधा भोगों का उत्सव प्रदान करने वाली है, बिना जोते ही उत्पन्न होने वाली सर्व प्रकार के फलों से वृक्षों से सहित है, सर्व प्रकार की औषधियों से आकीर्ण है और सबके मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। उनका पृथ्वी तल हमेशा भोग भूमि के समान सुशोभित रहता है। वहां के निर्जर सदा मधु, दूध, घी आदि रसों को बहाते हैं। वहां के सरोवर कमलों से युक्त तथा हंस आदि पक्षियों से विभूषित है। वहां की वापिकाओं की सीढ़ियां मणियों तथा स्वर्ण से निर्मित है। उनमें मधु के समान स्वच्छ और मीठा पानी भरा रहता है तथा वे स्वयं कमलों की पराग से आच्छादित रहती है। वहां की शालाओं में बछड़ों से सुशोभित उन कामधेनुओं के झुंड बंधे रहते हैं, जिनकी कांति पूर्ण चंद्रमा के समान है, जिनके खूर और सिंग स्वर्ण के समान पीले हैं तथा जो नेत्रों को आनंद देने वाली है। वहां वे गायें रहती है, जिनका की गोबर और मूत्र भी सुगंधित से युक्त है तथा रसायन के समान कांति और वीर्य को देने वाला है। फिर उनके दूध की तो उपमा ही किससे दी जा सकती है। उन नागरियों में नील कमल के समान श्यामल तथा कमल के समान लाल कांति को धारण देने वाली भैंसों की पंक्तियां अपने बछड़ों के साथ सदा विचरित रहती है। वहां पर्वतों के समान अनाज की राशियां हैं। वहां की खतियों, अनाज रखने की खोड़ियों का कभी क्षय नहीं होता। वापिकाओं और बगीचों से घिरे हुए वहां के महल बहुत भारी कांति को धारण करने वाले हैं। वहां के मार्ग धूलि और कंटक से रहित है, सुख उपजाने वाले हैं, जिन पर बड़े बड़े वृक्षों की छाया हो रही है तथा जो सर्व प्रकार के रसों से सहित है, ऐसी वहां की प्याऊ है।
जिनकी मधुर आवाज कानों को आनंदित करती है, ऐसे मेघ वहां 4 मास तक योग्य देश तथा योग्य काल में अमृत के समान मधुर जल की वर्षा वर्षा करते हैं। वहां की हेमंत ऋतु हिमामिश्रित शीतल वायु से रहित होती है तथा इच्छानुसार वस्त्र प्राप्त करने वाले सुख के उपभोगी मनुष्यों के लिए आनंददायी होती है। वहां ग्रीष्म ऋतु में भी सूर्य मानो संकित होकर भी मंद तेज का धारक रहता है और नाना रत्नों की प्रभा से युक्त होकर कमलों को विकसित करता है। वहां की अन्य ऋतुएं भी मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त करने वाली है तथा वहां की निर्मल दिशाएं निहार कुहरा आदि से रहित होकर अत्यंत सुशोभित रहती है। यहाँ ऐसा एक भी स्थान नहीं है जो कि सुख से युक्त न हो। वहां की प्रजा सदा भोग भूमि के समान पीड़ा करती रहती है। वहां की स्त्रियां अत्यंत कोमल शरीर को धारण करने वाली है, सब प्रकार के आभूषणों से सुशोभित है, अभिप्राय के जानने में कुशल है, कीर्ति लक्ष्मी लज्जा धैर्य और प्रभा को धारण करने वाली है। कोई स्त्री कमल के भीतरी भाग के समान कांति वाली है, कोई नील कमल के समान श्यामल प्रभा की धारक है, कोई सरिष के फूल के समान कोमल तथा हरित वर्ण की है, कोई बिजली के समान पीली कांति से सुशोभित है। वे स्त्रियां सुगंधित तो ऐसे जान पड़ती है मानो नंदन वन की वायु से रची हुई है और मनोहर फूल के आवरण धारण करने के कारण ऐसी प्रतिभासित होती है मानो बसंत ऋतु से ही उत्पन्न हुई हो। जिनके शरीर चंद्रमा की कांति से बने होते हैं मानो बसंत ऋतु से ही उत्पन्न हुई हो। जिनके शरीर चंद्रमा कांति से बने हुए समान जान पड़ते थे, ऐसी कितनी स्त्रियां अपनी प्रभा रूपी चांदनी से निरंतर सरोवर भरती रहती थी। वे स्त्रियां लाल काले और सफेद इस तरह 3 रंगों को धारण करने वाले नेत्रों से सुशोभित रहती है। उनकी चाल हंसियों के समान है, उनके स्तन अत्यंत स्थूल है, उदर कृश है और उनके हाव भाव विलास देवांगनाओं के समान है। वहां के मनुष्य भी चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाले हैं, सूरवीर है, सिंह के समान चौड़े वक्षस्थल से युक्त है, लंबी भुजाओं से विभूषित है, आकाश में चलने में समर्थ है और उत्तम लक्षण गुण और क्रियाओं से सहित है, न्याय पूर्वक प्रवृत्ति करने से सदा संतुष्ट रहते हैं, देवों के समान प्रभा के धारक है, काम के समान सुंदर है और इच्छा अनुसार स्त्रियां सहित जहां तहां घूमते हैं। इस प्रकार जिनका चित्त विद्या रूपी स्त्रियों में आसक्त रहता है, ऐसे भूमि निवासी देव अर्थात विद्याधर अंतराय रहित हो विजयार्थ पर्वत की दोनों मनोहर श्रेणियों में धर्म के फल स्वरूप प्राप्त हुए मनोवांछित भोगों को भोगते रहते हैं। इस प्रकार के समस्त भोग प्राणियों को धर्म के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए हे भव्य जीवों, जिस प्रकार आकाश में सूर्य अंधकार को नष्ट करता है, उसी प्रकार तुम लोग भी अपने अंतरंग संबंधी अज्ञानांधकार को नष्ट कर एक धर्म को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करो। इस प्रकार आशा नाम के प्रसिद्ध तथा रविशनाचार्य के द्वारा कहे हुए पद्मचरित में विद्याधर लोक का वर्णन करने वाला 3रा पूर्व समाप्त हुआ। प्रणाम आंटी। हाँ खुश रहो बेटा। ऐसा है कि इसका रिवाइज नहीं हुआ है, तो कल मेरे को तो 5-7 मिनट लगेगा, पढ़ दूंगी पहले संस्कृत 40 श्लोक हैं, फिर आप लोगों में से कौन इसको
एक आदमी से तो होगा नहीं, कम से कम 2 आदमी कौन करेंगे इसका रिवाइज, कौन कराएंगे? कोई करता है तो ठीक है, नहीं मैं कर देगी। हाँ, अगर और कोई करता है तो ठीक है, नहीं मैं कर देगी। एक तो अब 2 आदमी को करना पड़ेगा, उतना 1 घंटा तक मेरे को तो पढ़ने में 5-7 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा। और कोई एक जन तैयार हुई है? नहीं, कल मैं थी नहीं, कौन से अध्याय का करना है? तीसरे अध्याय का। तीसरे का ना? चलिए, और कोई नहीं बोल रहे हैं तो पूरा आप ही को करना है। ठीक और है। परीक्षा का पेपर कल ले कि परसों लें? कल आंटी कल ले लीजिए। कल ले लीजिए, मंडे को सोमवार को नहीं, परसों ले लीजिए ना, कल 14 से। 14 तो शाम को कल लेना लेंगे, है। तो कल रात को लेंगे, परसों होगा। एक नहीं, मिनट, तो परसों लेंगे तो ठीक रहेगा, कल रिवाइज होगा तो सबको उसका नॉलेज भी हो जाएगा वापस कि हाँ क्या पढ़ा है। सुने, वो तो रात को देंगे ना, वो तो रात को देंगे। 1 मिनट सुनिए ना, 1 मिनट सुनिए। परसों लेने से तो फिर क्या है, कल तो क्या है कि क्लास कल लेंगे तो परसों क्लास नहीं है अपनी इसकी जीव कांड जी की, 14 से 14 से रविवार कल है 14 हाँ? को। कल है 14। कल है दीदी 14। कल ले लीजिए, परसों रविवार है, फिर एक बार भूल जाएंगे, फिर 2 दिन हो जाए। हाँ, कल ही ले लीजिए, हाँ? कल ही ले लीजिए पेपर तो, आ जाएगा, कल ही ठीक रहेगा। कल ही ठीक रहेगा, परसों कल संडे रात में, कल रात में भेजने कह देना, सब कोई हैंड रेज करिए, बोलने से हाँ तुमको कुछ नहीं हाँ समझ में। हाँ आंटी। चलिए ठीक है, तो कल उनको कह देते हैं, कल भेज देंगे। और जिनवानी स्तुति करती हूँ मैं। क्या? हाँ, ये क्लास तो रहती है, ठीक है। 2-4 पंक्ति लिखी है मैंने जिनवानी स्तुति। जिनवानी सुनी तो खुल गए नैना, जिनवानी सुनी तो खुल गए नैना, कैसे सखी करूं मैं इसे बहना, कैसे सखी करूं मैं इसे बहना, जिनवानी सुनी तो खुल गए नैना, जिनवानी सुनी तो खुल गए नैना। काले काले कर्मों ने घेर लिया है मुझे को, काले काले कर्मों ने घेर लिया है मुझे को, तेरे बचनों ने पहचान कराया हमको, तेरे बचनों ने पहचान कराया हमको। इस रंग पे चढ़े अब कोई रंग ना, इस रंग पे चढ़े अब कोई रंग ना, कैसे सखी कहूँ मैं इसे बहना, कैसे सखी करूँ मैं इसे बहना, जिनवानी सुनी तो खुल गए नैना, जिनवानी सुनी तो खुल गए नैना, कैसे सखी करूँ मैं इसे बहना। माता तू तो दयामयी है, हर शब्द है तेरा गहरा, माता तू तो दयामयी, हर शब्द है तेरा गहरा, कैसे समझ पाऊं मैं माता नहीं ज्ञान है मेरा, कैसे समझ पाऊं मैं माता नहीं ज्ञान है मेरा। चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, ना छूटा तेरे संग ना, कैसे भयानक कैसे सखी करूं मैं इसे बहना, चाहे कुछ भी हो ना छूटे तेरा संग ना, कैसे सखी करूं मैं इसे बहना, जिनवाणी सुनी तो खुल गए नैना, मीठे मीठे बचन तेरे जब आत्म में उतरे, मीठे मीठे बचन तेरे जब आत्म में उतरे, लगे उपयोग उसमें स्वभाव मेरा निखरे, लगे उपयोग उसमें स्वभाव मेरा निखरे, ज्ञान चूर्ण ओढ़ आई मैया तेरे अंगना, ज्ञान चूर्ण ओढ़ आई मैया तेरे अंगना, तेरे अंगना ओ माँ तेरे अंगना,
कैसे सखी करूं मैं इसे बहना, कैसे सखी करूं मैं इसे बहना, जिन वाणी सुनी तो खुल गए नैना, जिन वाणी सुनी तो खुल गए नैना, जवानी के ज्ञान ते सुझे लोका दे, वाणी मस्तक वाणी चढ़े मस्तक छे सदा देत हो दो, हे जिनवानी भारती तो जब पूजन थे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। खूब कृपालु सदा यही मोक्ष का पाऊं। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श से सादर अंजना जय जी को वंदना, बड़ों का सादर प्रणाम, सबको प्रणाम जय भाभी। जिनेन्द्र। प्रणाम आंटी, ललिता सब जी बड़ों को को जय प्रणाम, जिनेन्द्र। ललिता जी को प्रणाम, बहुत बढ़िया थी जिंदा रे गंगा जी को ललिता। वंदना, ललिता जी को प्रणाम, सबको सभी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सब बड़ों बहुत से बढ़िया थी। प्रणाम, गाने स्तुति बहुत छोटों को अच्छी थी। आशीर्वाद। ललिता जी को वंदना, बाकी सबको जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। ललिता जी को बड़ों को वंदना। वंदना, बड़ों को ललिता दीदी प्रणाम, को सभी को वंदना, जय सभी को जिनेन्द्र। जय ललिता जी को जिनेन्द्र, जय सादर हो, जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। दीदी कुछ दिनवाणी अति पूछना एक सुंदर लाइन। थी, ललिता जी को जय सादर जिनेन्द्र जय प्रणाम, जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र, अंजना जी को वंदना। अंजना जी को वंदना, दीदी लता को जी को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जिसको भी है ना अब भरना है, 8-10 नाम दे दीजिए। दीदी एक लाइन का अर्थ पूछना है, पूछू क्या? मंजू जी मेरा नाम भी लिख 8-10 नाम दीजिएगा। आप उसमें डालेंगे, जो पहले नाम आएगा उसका लाइन से हम लोग लिख देते हैं, है ना। स्टूडेंट ग्रुप में डाल दीजिए। दीदी एक लाइन का प्रश्न पूछना है, पूछू क्या? हाँ हाँ बोलिए, 100% कंप्यूटर से बंद कर दिया, बोलिए। ये 200 उत्पन्न होने वाले किधर का 243 नंबर का गाथा है, मतलब अर्थ है, उसमें लिखा है कि जब भगवान का जन्म हुआ तो उस समय लोक में एक क्षोभ उत्पन्न करने वाले देवों का आगमन हुआ। मतलब जब भगवान का जन्म तो सब जगह सुख और समृद्धि थी ना, तो क्षोभ का इस मतलब का क्या मतलब हुआ? 244 नंबर का है, जिनकी उत्पत्ति के समय चिरकाल तक रत्नवृष्टि हुई थी, उस श्लोक में क्षोभ उत्पन्न करने वाले देवों का आगमन हुआ। देवता सारे मतलब लोक लोक में छोड़, देवता सारे अपने अपने स्थान छोड़ के चारों निकाय के देव आ रहे हैं, तो लोक में क्षोभ ही होगा ना। एकदम जैसे मान लीजिए कि बहुत सुंदर अपने ये 26 जनवरी 15 अगस्त को है ना, कितना वो दिखाया जाता है दिल्ली में, तो वहाँ वहाँ का जो स्थान है वो क्षोभ को प्राप्त होता है ना। घोड़े दौड़ रहे हैं, वो मोटरसाइकिल दौड़ रही है, वो ऊपर जहाज का दिखा रहे हैं, तो वहाँ का क्षेत्र उस समय क्या कहलाया जाएगा? क्षोभ हो रहा है, वहाँ पर बहुत ज्यादा ये हो रहा है। क्षोभ का मतलब उनका एकदम शांत, एकदम वातावरण शांत था, वो क्षोभ को प्राप्त हो गया, क्योंकि बहुत देवता लोग इसमें देवता की पंक्ति सब आने लगी, तो उससे वो क्षेत्र क्षोभ को प्राप्त हो गया। क्षोभ का अर्थ यहाँ बुरा, यहाँ मतलब एक प्रकार से कह सकते बीजी हो गया। क्षोभ का मतलब दुख और संताप वाला नहीं, मतलब कोलाहल उत्पन्न हुआ वो। बीजी वाला जो शांत था, शांत था तो एकदम इरावत आती है, यह है वह है, उससे एकदम वो स्थान में आवाज वगैरह खूब होने लगी, तो उसके लिए कह रहे क्षोभ से प्राप्त हो गया। ठीक ठीक। प्रणाम भाभी, मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको हार्दिक हम आज सभी महिला दिवस है क्या? प्रणाम करती आपकी आवाज नहीं आ रही, सबको 1 मिनट, सबको म्यूट कर लीजिए भाई, सबको म्यूट कर लीजिए, चो 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 हो रहा है। बोलू भाभी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम सभी महिलाएं आपको प्रणाम करती हैं, सत सत नमन करती हैं। आपके अद्वितीय योगदान से हम सभी को अच्छे सुसंस्कार प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए हम लोग इन उपलब्धियों और साहस को हमेशा इसकी रक्षा करेंगे। हमारे हृदय को आपने बहुत गौरवान्वित किया है। सत सत नमन भाभी, सत सत नमन।
प्रणाम लता जी। हैप्पी वुमेन्स डे आंटी हैप्पी जी। वुमेन्स डे सभी को। क्यों क्या भाभी आप क्यों भाभी? दीदी आप म्यूट हो, दीदी आप म्यूट हो। क्या अच्छा, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं। एंड करूँ, मीटिंग एंड करूँ। हाँ आवाज नहीं आ रही। एंड कर रही हूँ। कल सुबह तो क्लास है नहीं, तब फिर चतुर्दशी है तो कल शाम को होगी। और कल पेपर मंगा रहे हैं, ठीक है।